खबरें बढ़ते हैं आगे। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने कानपुर में तैनात आईपीएस एसीपी मोहसिन पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार एसीपी आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं इस पर रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई। एसीपी ने उससे प्यार में फंसाकर रेप किया। एसीपी के शादीशुदा होने के साथ साथ कई सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एसीपी के खिलाफ रेप समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। डीसीपी अंकित शर्मा ने बताया कि आरोपी एसीपी को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला और युवती ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं? जिन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है 2013 बैच के पीपीएस अफसर हैं और ये 12 दिसंबर 2023 के कलेक्टरगंज एसीपी की पोस्ट पर तैनात किए गए थे और इसके बाद जुलाई 2024 में इन्होंने आईआईटी कानपुर से क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई की शुरुआत की, जिस दरमियान पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक छात्रा से इनके नजदीकी संबंध बने और इन्होंने खुद को जो है अविवाहित बताया और उसके साथ अंधेरे में रखने के बाद उसके साथ जो है उसका शारीरिक शोषण किया और धीरे धीरे जब मामला निकल करके सामने आया कि इनकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने ये बताया कि अपनी पत्नी को तलाक देंगे और वो उसके साथ लगातार उसके साथ रिलेशन में रहेंगे। 2 दिन पहले जब पीड़िता की बात मोहसिन खान की पत्नी से हुई तो पता यह चला कि उन्होंने अब तक किसी तरीके की तलाक की बात नहीं की है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद अच्छी चल रही है। जिसके बाद जो पीड़िता है वो डिप्रेशन में आ गए। उसने कल्याणपुर थाने में इनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद कानपुर जो है आलाधिकारी है उन्होंने लखनऊ इन्हें हेडक्वार्टर इनको अटैच करवाने की व्यवस्था कराई, जिसके बाद इनको लखनऊ अटैच कर देगा। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि जो खुद ही क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हो और समाज की रक्षा करने के लिए कानपुर पुलिस के रूप में तैनात किया गया और वही इतना बड़ा क्राइम करता है कि छात्रा को गुमराह करता है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। तमाम ऐसे मामले निकल करके सामने आ रहा है कि कानपुर में जब से इनकी तैनाती हुई है तब से तमाम सटोरियों से इनके संबंध रहे। जवान में थाने में तैनात लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि आपराधिक व्यक्तियों को छुड़वाने का ये काम करते रहे। इनकी इससे पहले वो आगरा में तैनात रहे तो वहां पर भी इनके कई शिकायतें निकल करके सामने आई। एसएसपी पे इनकी शिकायतें हुई लेकिन साक्ष्य न होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इनकी यानी कि गौरव मोहम्मद मोहसिन खान के खिलाफ कई बार शिकायत मिल चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके पीछे कहाँ लूप होल्स है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन दोनों के बीच ये जो लव कनेक्शन था कब से चल रहा था और क्या इसकी जानकारी किसी परिवार वाले को भी थी या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आईआईटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से आईआईटी की छात्रा के साथ एक पुलिस अधिकारी लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, हालांकि उस पर कार्रवाई की गई है और पुलिस की कार्रवाई में वो अपना सहयोग भी करेंगे। तो उसकी निजता का हनन न हो इसका ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई करे और तमाम मीडिया संस्थानों से भी उन्होंने इस बात की अपील की है कि उसकी निजता का हनन न हो। तो जिस तरीके से 2024 में जुलाई 2024 में इन्होंने आईआईटी में अपना वो एडमिशन करवाया और लगातार क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दरमियान वो जो है छात्रा से संपर्क में आए थे और इसी बात से लगातार उनसे संबंध भी बनते चले गए। आपको बता दें कि किस तरीके से इन पर लगातार आरोप लगते रहे क्योंकि पुलिस में जिम्मेदार पद पर थे, बड़े अधिकारी थे, तो जाहिर तौर पर इनके सामने कोई शिकायत करने को तैयार नहीं होता था और यही वजह रही कि तमाम आरोप तो लगते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार पीड़िता ने खुद को स्टैंड किया और जब डिप्रेशन में चली गई, लगातार उसका इलाज भी चल रहा है। आलोक वाजपेयी है जिनके निर्देशन में उनका इलाज चल रहा है, लगातार उसकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जब पीड़िता ने खुद स्टैंड लिया और शिकायत की है उसके बाद अब कार्रवाई होती नजर आई है। सवाल यह भी है कि जो ट्रैफिक एडीसीपी है उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और पूरे मामले की जांच होगी, उसका मेडिकल भी कराया जाएगा और हर सीसीटीवी को खंगाला जाएगा। जाहिर तौर पर जब इनके आरोपों की पुष्टि हो जाएगी तो बड़ी कार्रवाई निकल करके सामने आएगी जो नजीर भी बनेगी। जी जी, यानी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। ये बेहद संगीन मामला है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं गौरव, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका।